हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दोनों अक्षों को स्पर्श करने वाले एवं बिंदु 3, 6 से जाने वाले वृत्त का समीकरण है। और हमें इसके लिए विकल्प ए बी सी और डी 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम वृत्त के समीकरण को समझेंगे। जिस स्थिति में हमें प्रश्न में हल करना है उसी स्थिति पर विचार करेंगे। देखिए, यहाँ पर दोनों अक्षों को स्पर्श करने वाले वृत्त की बात कही जा रही है, तो मैं यही बात यहाँ पर समझाऊंगा कि दोनों अक्षों को अक्षों को स्पर्श स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण वाले वृत्त का समीकरण। देखिए, वैसे तो इसमें 4 स्थितियां संभव है, लेकिन हमें बिंदु क्या दिया हुआ है, 3, 6। तो हम प्रथम चतुर्थांश तक ही सीमित रहेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई वृत्त है जो प्रथम चतुर्थांश में दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। तो अगर आप इसका चित्र बनाना चाहेंगे तो इसका चित्र कुछ इस प्रकार बनेगा। ये मान लीजिए हमारे पास कोई वृत्त है जो प्रथम चतुर्थांश में स्पर्श कर रहा है। तो देखिए, हमें पता है ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, तो ये भी आर, ये भी आर। तो इसके केंद्र के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, आर कॉमा आर हो जाएंगे। उस स्थिति में यदि हम वृत्त के समीकरण की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आर का वर्ग प्लस वाई माइनस आर का वर्ग और बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आर का वर्ग। तो इस स्थिति को आपको याद रखना है। और यदि यह द्वितीय, तृतीय और चतुर्थांश में है तो इसके चिन्ह बदल सकते हैं, जैसे माइनस आर प्लस आर हो जाएगा। और यह आप प्रश्न के हिसाब से इसको अपने हिसाब से बदल सकते हो बच्चों। तो अभी हम प्रथम चतुर्थांश की सीमित रहने वाले हैं। आइए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमें क्या कहा गया है, बिंदु 3, 6 से गुजरता है। तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वृत्त का समीकरण मानना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूं, माना माना वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण क्या मान लिया हमने, जैसा मैंने आपको मुख्य उदाहरण में समझाया। हम मान लेंगे एक्स माइनस आर का वर्ग, उसके बाद प्लस वाई माइनस आर का वर्ग बराबर आर का वर्ग। जहां हमें लिखना पड़ेगा, जहां आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या है। तो यहाँ पर आर हमने वृत्त की त्रिज्या मान ली है। अर्थ यह हुआ कि अब हमें आर का ही मान यहाँ पर ज्ञात करना है। आर का मान ज्ञात करते ही हम वृत्त का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। तो अब यह वृत्त किस बिंदु से गुजरता है, 3, 6 से। तो हम इसको 3, 6 से संतुष्ट करवा देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम वृत्त को बिंदु 3, 6 से संतुष्ट संतुष्ट कराने पर ये हमने लिख दिया है। तो जब संतुष्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, ये होगा 3 - आर का वर्ग प्लस 6 - आर का वर्ग और बराबर कितना हो जाएगा, आर का वर्ग हो जाएगा। अब हम इसको सूत्र की सहायता से खोल सकते हैं। तो ये होगा 3 का वर्ग 9, माइनस का हो जाएगा 6 आर और प्लस हो जाएगा आर का वर्ग। यहाँ 6 का वर्ग होगा 36, माइनस का हो जाएगा 12 आर प्लस हो जाएगा आर का वर्ग और बराबर भी कितना है, आर का वर्ग। तो आर के वर्ग से आर का वर्ग तो काट सकते हो आप। यहाँ से आर का वर्ग मैं सबसे आगे लिख दूंगा, 12 और 6 हो जाएगा माइनस का 18 आर और 36 और 9 हो जाएगा 45। तो ये हो गया 45 बराबर 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो आर का वर्ग ये हो जाएगा माइनस का 15 आर और माइनस का 3 आर हो गया ना 18, और गुणा करने पर 45 भी आ गया और प्लस हो गया 45 बराबर 0। अब यहाँ से हम आर को कॉमन ले लेते हैं। तो ये होगा R - 15 और यहाँ से माइनस का 3 भी कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा R - 15 बराबर 0। हमें दो गुणनखंड मिल जाएंगे, एक होगा R - 15 और दूसरा गुणनखंड होगा R - 3 बराबर 0। दोनों ही गुणनखंडों की तुलना हम अलग अलग जीरो से कर सकते हैं। तो एक बार हम लिख सकते हैं कि R - 15 बराबर 0 होगा
या यहाँ लिख सकते हैं r माइनस का 3 बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर r का मान हमारा कितना आया 15, या r बराबर कितना आ गया 3। तो हम दोनों ही स्थिति में विचार कर लेते हैं। देखो r का मान सबसे पहले 15 रख देते हैं समीकरण 1 में, उसके बाद r का मान 3 रख लेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यदि r बराबर 15, तो r बराबर 15 लेके हम वृत्त का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो ये होगा x माइनस का 15, इसका वर्ग हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा y माइनस 15 का भी वर्ग, और बराबर हो जाएगा 15 का वर्ग। इसको सूत्र से खोल लेते हैं। तो ये होगा x का वर्ग माइनस का हो जाएगा 30x, और 15 का वर्ग कितना होता है 225, प्लस ये होगा y का वर्ग माइनस का हो जाएगा 30y, प्लस ये भी हो जाएगा 225, और बराबर इधर भी कितना होगा 225 हो जाएगा। तो 225 से 225 तो आप फिर से काट सकते हो। तो हमें वृत्त का समीकरण मिलेगा x का वर्ग y का वर्ग माइनस का 30x माइनस का हो जाएगा 30y, और प्लस हो जाएगा 225 प्लस 225। इसे हम बराबर 0 लगा देते हैं, और इसे हम समीकरण 2 नाम दे सकते हैं। तो ये पहली स्थिति में हमने वृत्त का समीकरण ज्ञात कर लिया है। अब हम दूसरी स्थिति पर विचार करते हैं। तो फिर से हम लिखते हैं यदि r बराबर कितना होगा, कितना आया था हमारा r का मान, देखिए r का मान अगला मान था 3, तो r बराबर 3। तो ये होगा x माइनस 3 का वर्ग, प्लस ये हो जाएगा y माइनस का 3 इसका भी वर्ग, और बराबर कितना हो जाएगा 3 का वर्ग। इसे भी हल कर लेते हैं। तो ये होगा x का वर्ग माइनस का 6x प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा 9, ये होगा y का वर्ग माइनस का 6y प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और बराबर भी 3 का वर्ग हो जाएगा 9। तो यहाँ भी 9 से 9 काट सकते हो आप। तो वृत्त का समीकरण हमें मिलेगा x का वर्ग प्लस y का वर्ग माइनस का होगा 6x माइनस का होगा 6y, और प्लस हो जाएगा 9 बराबर 0। इसे बना देंगे हम समीकरण 3। तो हमने 3 समीकरण बना ली, जिसमें से समीकरण 2 और 3 हमारा उत्तर है। अब हम विकल्प देखते हैं। तो विकल्प में देखिए आप, सबसे पहले विकल्प में कहीं पर भी 30x या 30y नहीं है बच्चों, इसका मतलब समीकरण नंबर 2 की सहायता से तो हमें विकल्प नहीं मिलेगा। अब समीकरण नंबर 3 में देखते हैं। तो समीकरण नंबर 3 के लिए विकल्प ए गलत है, विकल्प बी गलत है, विकल्प सी हमारे लिए क्या है, सही विकल्प है। ये हो गया हमारा सही विकल्प, और विकल्प डी भी हमारा गलत होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।